गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने बीजगणितीय फलनों के अवकलन कर लिए थे, है ना। उसके सूत्र भी सीख लिए थे, उससे संबंधित हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। आप जानते हो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आपके पास, उनका अवकलन कैसे किया जाता है या उनके जो सूत्र होते हैं वो कैसे हम उसका अवकलन कर पाते हैं, ठीक है ना, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जैसे हमने मान लिया कि y इज ए फंक्शन ऑफ, आज हम चेंज कर देते हैं t ले लेते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ t। थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं कि y t का फलन है, y t का फलन है। और मैं सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन की बात करूं, तो मैंने लिखा y बराबर sin t, y बराबर मैंने क्या लिखा sin t, ठीक है। y t का फलन है त्रिकोणमितीय फलन के रूप में, और इसका जो अवकलन होगा dy अपॉन dt, t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि t का फलन है, इसलिए हम dy बाई dt लिखेंगे और सूत्र होगा cos t। सूत्र क्या होगा cos t। sin का अवकलन cos होता है, ऐसे ध्यान में रखना, sin t का cos t के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता कि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन बोलूं तो sin t आपका नियतांक होगा 0। देखो इस चीज से एक और चीज सीखने को मिलेगी अपने को कि हमारे पास y t के रूप में गिवन है तो हम उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर हम किसी दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं जो इसमें है ही नहीं तो उसका आंसर 0 आएगा, फिर ये कांस्टेंट हो गया आपका sin t, ठीक है ना। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा y इक्वल्स टू cos t। cos का हमें अवकलन करना है, y फलन है t का cos के रूप में, और मुझे लिखना है dy बाई dt। इसका सूत्र होता है माइनस sin t। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो मैं इसके प्रूफ बता दूंगा बाद में, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, हमें फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sin का cos का माइनस sin, ऐसे याद रखेंगे। और वो उसी स्थिति में है जब यहाँ पे केवल t है, अगर इसके साथ कोई अचर गुणा होता है या कुछ और लिखा होता है उस स्थिति में फिर हम अलग तरीके से करते हैं, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपने लिखा y बराबर tan t। tan का अवकलन करना है और y फलन आपने लिया हुआ है t, तो tan का t के सापेक्ष अवकलन आप लिखोगे dy बाई dt इक्वल्स टू tan का होता है sec स्क्वायर t। tan का क्या होता है sec स्क्वायर t। मैं इसका प्रूफ तो आपको बता दूंगा अभी। नेक्स्ट फोर्थ जो है मैंने लिखा y इक्वल्स टू cot t। cot का अवकलन करना है, cot जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, और y के रूप में दिया हुआ अवकलन तो dy बटा dt। इसका सूत्र हो जाएगा cot का माइनस cosec स्क्वायर t। cot का अवकलन क्या हुआ माइनस cosec स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर। ऐसे आपको ये सारे सूत्र ध्यान में रखने होंगे। फिफ्थ नंबर पे त्रिकोणमितीय फलन आपका आ गया sec t। y बराबर मैंने लिखा sec t। sec का अवकलन करना है, केवल t लिखा हुआ है तो sec का अवकलन होगा dy बाई dt, बाई t का फलन है sec t tan t। sec t tan t ये इसका सूत्र आएगा, इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैं लास्ट फॉर्मूला लिखूं y बराबर cosec t और इसका अवकलन करना हो t के सापेक्ष, इसका आंसर आएगा माइनस cosec t इनटू cot t। इस तरह से हमें पहले तो ये फॉर्मूले दिमाग में फिट करने। अपने पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं बेटा, और अगर इन 6 त्रिकोणमितीय फलन को हम चेक करें, मान लो y फलन t के रूप में दिया हुआ है, y फलन t के रूप में दिया हुआ है, उस स्थिति में dy बाई dt निकालना है सबसे। sin t cos t tan t sec t cosec t cot t जो भी है इनके पहले तो दिमाग में सूत्र फिट करना है। sin का cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर t cot का माइनस cosec स्क्वायर t, sec का sec t tan t cosec का माइनस cosec t cot t। दो सिचुएशन में माइनस आया, बाकी सब जगह प्लस है। 3 में 1 2 और 3, इन 3 में माइनस आया, बाकी 3 में प्लस दिया है। अब हम देखो इनके प्रूफ चेक करते हैं कि sin का आपने cos लिखा, cos का माइनस sin लिखा, ये तो आप रट लोगे, ये तो आप सीख लिए। मान लो tan का भूल गए, tan का sec स्क्वायर t आप फॉर्मूला भूल गए कि कैसे आता है, तो इसमें हमने जो पहले फॉर्मूले काम में लिए ना
तो भागफल वाला जो सूत्र लिखा था वो सूत्र हम काम में ले सकते हैं, गुणा वाला सूत्र भी कहीं काम आएगा। इस तरह से हम इनका प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं देखो पहले tan का ही बताता हूं आपसे, फिर बाकी देखो आप खुद करोगे। आपने लिखा tan का अवकलन sec स्क्वायर t होता है, ये कैसे होता है इसका प्रूफ करना चाहिए, ठीक है? तो हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये दो आप ध्यान में रख लो, sin और cos का। y बराबर आपने लिखा हुआ है tan t, t का फलन है y t का फलन है। क्या मैं इसको y बराबर ऐसा लिख सकता हूं sin t बटा cos t? और अब आप ऐसा मत करना sin का cos, cos का माइनस sin, और फिर जो भी उत्तर आए वो सही, ऐसा नहीं होता है। अगर sin अकेला फलन है तब उसका cos होगा, उसके साथ कुछ गुणा भाग है तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ये। cos अकेला t है, cos t अकेला है तो उसका माइनस sin t होगा। ऐसा नहीं इसके साथ कुछ गुणा भाग है और फिर भी आप इसको करते जाना, इसको ऐसा नहीं करना sin t का cos t का माइनस sin t, सर उत्तर आ गया गलत। आपको इसमें f of x बटा g of x वाला सूत्र लगाना है। f of x बटा g of x का अवकलन आपने सीखा था, उस समय हमने एक सूत्र लिखा था कि y हमारा फंक्शन है f of x बटा g of x, ऐसे लिखा हुआ है, और आपको dy by dx करना है। दो फलन भागफल में है तो नीचे वाले फलन का अपन स्क्वायर करते हैं, नीचे g of x को छोड़ देते थे, d by dx f of x बीच में माइनस, फिर आप f of x को छोड़ दिया करते हैं d by dx g of x। ये सूत्र अपने को यहां काम में लेना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं उस सूत्र से इसका अवकलन करूं तो मैं लिखूंगा dy by dt बराबर नीचे वाले फलन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फलन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसको लिखा जाएगा cos स्क्वायर t। कभी भी त्रिकोणमितीय फलन का स्क्वायर क्यूब जो भी घात लगाते हैं वो यहीं लगती है, इस कोण पे नहीं लगती कभी भी, ठीक है ना? cos स्क्वायर t लिखा। अब आपने cos t को ऐसा t छोड़ा, cos of t छोड़ दिया, इस फॉर्मूले के हिसाब से g of x है, इस फलन को छोड़ा, फिर आपने sin t का अवकलन किया dy dt sin of t, बीच में माइनस का चिन्ह, बीच में माइनस का चिन्ह। ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, sin t को छोड़ोगे, cos का अवकलन करोगे, माइनस sin of t एज इट इज dy dt cos of t, ऐसा ही लिखोगे। और अब ध्यान से देखो, dy dt इक्वल्स टू cos of t sin of t का अवकलन आप जानते हो cos of t होता है, तो हम क्या लिखोगे इसको cos of t बीच में माइनस sin of t एज इट इज इनटू cos of t का अवकलन आपने सीखा माइनस sin of t, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस क्या हो जाएगा ये sin of t अपॉन cos स्क्वायर of t, cos into cos, cos स्क्वायर t प्लस sin into sin, sin स्क्वायर t, और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, अपॉन में cos स्क्वायर t, ये तो क्या हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर t, और 1 अपॉन cos स्क्वायर t को क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर t। और देखो tan t का जो अवकलन था वो यही था sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t। इस तरह से अपन किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन का प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे tan t का आपने sec स्क्वायर t लिखा, अब आपने इससे ये सूत्र भी काम में लिया, इस सूत्र का भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, और इसका अवकलन अगर आप भूल गए तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते थे, इस तरह से आप इसका अवकलन ज्ञात कर सकते थे। क्या इजी होता है? आपको एक और एग्जांपल बता दो जिसका मुझे सॉल्व करना है, इन दो के अलावा, इन तीन के अलावा sec, cosec और cot में से एक एग्जांपल और बताओ। cot का तो ऐसे ही हो जाएगा सिंपल, sec और cosec में से एक और कर लेते हैं, sec और cosec में से एक और अपन अवकलन कर लेते हैं कि मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हो y equals to cosec x, y जो फलन ऑफ x, x का भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी हमेशा t का ही हो, कुछ भी हो सकता है, ये चर जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, y x पर निर्भर कर रहा है, y फलन x का है, y equals to cosec x। अब ध्यान से सुनो बेटा, फॉर्मूला तो मुझे ध्यान था माइनस cosec x cot x का, बट आया कैसे इसका हम प्रूफ करना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखो मैं इसको लिखूंगा y equals to cosec x को लिख सकता हूं 1 upon sin x। अब इसमें दो फलन भागफल में, ऊपर 1 नियतांक और नीचे sin x त्रिकोणमितीय फलन, मुझे यही सूत्र काम में लेना है, मुझे इसी सूत्र से काम में ये फॉर्मूला डेराइव करना है इसका। तो मैं इसको लिखूंगा dy बटा dx
बराबर नीचे वाले फलन का स्क्वायर, मतलब इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाला फलन छोड़ा उस सूत्र के हिसाब से, साइन एक्स छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऊपर वाले फलन का अवकलन, 1 का अवकलन 0 होगा जो हम लिखेंगे। 1 का अवकलन क्या होगा बेटा? 0, जिसको हम लिखेंगे। देखो ध्यान से, ऊपर वाले फलन का अवकलन, बीच में माइनस का चिन्ह। अब आपको 1 को छोड़ना है एज इट इज, और नीचे वाले फलन का क्या करना है? अवकलन, साइन एक्स का अवकलन करो। अब ध्यान से देख बेटा, dy बाई dx इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 0। 1 का अवकलन 0 होता है, बीच में माइनस 1, ऐसे कैसे? साइन एक्स का अवकलन cos x, साइन एक्स का अवकलन cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू 0, 0 माइनस cos x बटा साइन स्क्वायर एक्स। 0 में से cos x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का cos x बटा साइन x इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखूंगा, आपका उत्तर क्या है? 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cosec x, cos x अपॉन साइन एक्स cot x। क्या यही सूत्र था? आपने लिखा था माइनस cosec t cot t, और वही तो आया। आपने x का फलन लिया तो x के रूप में आएगा, z के फलन के रूप में लेंगे तो z के रूप में आएगा, t के रूप में लेंगे तो t के रूप में आएगा। उत्तर आपका वही आया। इसका मतलब आपने प्रूफ भी कर लिया और एग्जैक्ट है, सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत। तो अगर आपको साइन और cos का अवकलन पता है, इसके बाद आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कर सकते हो। अगर आपको साइन cos का अवकलन पता है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कर सकते हो। ये तो हमने 6 फॉर्मूले, उनमें से 2 के हमने प्रूफ भी सीखे, बाकी 2 के प्रूफ आप खुद कर सकते हो। cot x का अवकलन आप खुद कर सकते हो प्रूफ उसका, और एक और sec x का भी आप खुद प्रूफ कर सकते हो, बहुत इजी होता है। अब देखो, ये तो आपने सीधे फॉर्मूले सीखे बेटे। अब कई बार क्या होता है, ये जो त्रिकोणमितीय फलन या बीजगणितीय फलन थोड़े से गड़बड़ भी होते हैं। इनमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। ये तो हमने सीधा फलन लिखा, उसके साथ कोई अचर वगैरह गुणा नहीं था। देखो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा y बराबर साइन ax, जहां a नियतांक है। a क्या है? एक नियतांक, कांस्टेंट है। और मुझे ये तो पता है कि y x का फलन है, मुझे ये पता है y x का फलन है। त्रिकोणमितीय फलन भी है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो मुझे ये भी पता है कि sin x ही लिखा होता है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर होता है केवल cos x। बट यहाँ sin ax है तो ये गड़बड़ कर रहा है। ये ax क्या कह रहा है कि अब आंसर तो वैसा ही कुछ होगा sin के cos के रूप में। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे ना dy बटा dx, तो हमें पता है sin ax का अवकलन एक बार तो क्या लिखा जाएगा? cos ax एज इट इज, cos ax ऐसे कैसे लिखेंगे अपन? उसके बाद में ये जो कोण है ना, हमने तो केवल यहाँ पे एक चर होता ना उस स्थिति में फॉर्मूला लिखा था, बट यहाँ पे उसके साथ अचर भी गुणा में है। तो ये जो कोण है ना, इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं, dy बाई dx इंटू ax। ये इसका फॉर्मूला होता है, वहां पे केवल x होता था। एक्चुअल में देखो sin x से आपने cos x सीखा, आपने sin x का अवकलन क्या सीखा? cos x। डायरेक्ट लिख दिया dy बाई dx cos x। एक्चुअल में ये जो चर होता है ना, इसका भी एक बार अवकलन करना होता है, और इसका मान हमेशा 1 आता है, इसलिए ये लिखा नहीं जाता। d बाई dx इंटू x, x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है? 1, इसलिए 1 इंटू cos x ही होगा, इसलिए अपन इस चीज को लिखते नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पे हमें ये चीज लिखनी होगी। अब देखो यहाँ पे x की जगह ax आ गया, इसके साथ कुछ गुणा में था, तो हम इसका अवकलन करेंगे ax का। बोलो क्या होगा? cos ax, ये तो आ ही चुका था। ax का अवकलन, a कांस्टेंट एज इट इज, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, a इंटू 1 a, और इस a को आप यहां नहीं लिखे, पहले लिख लो, तो आंसर आ गया a cos ax। ये इसका उत्तर है। ये वैसे बुक में फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि sin ax का अवकलन a cos ax, ऐसे रटना नहीं है, इसको समझना है। जो x का गुणांक है ना, वो बाहर गुणा में आ जाएगा। x का जो गुणांक है वो a बाहर आ गया, वो आया कैसे? इस सूत्र से।
ये तो बहुत आसान था। कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया y बराबर sin 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। दे सकते हैं कोण में कुछ भी हो सकता है। साइन जो है y जो है वो t का फलन है, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। अब आप इसी कॉन्सेप्ट से सोचो, मुझे dy by dt निकालना है, dy by dt निकालना है, तो मैं साइन का अवकलन जानता हूं cos होता है, साइन का अवकलन cos होता है। तो एक बार तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। उसके बाद ये जो कोण है उसका भी अवकलन करना होगा, तो मैं उसको लिखूंगा dy by dt 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। अब आप इसका भी अवकलन करो और आपका आंसर आ गया dy by dt इक्वल्स टू cos 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब इस पूरे का अवकलन करो तो अलग अलग हम सीख चुके हैं, बीजगणितीय फलन है ये तो 2t स्क्वायर का अलग, 5t का अलग, 3 का अलग। 2t स्क्वायर का बोलो 2 एज इट इज, पहले एक 2 और आ गया, 2 पावर 1 कम होगी 4t प्लस 5t का बोलो 5t का t के सापेक्ष में कोसाइन का क्या होगा 3 का 0। आंसर आया आपका। इसको आप पहले लिख लो 2 into 2t 4t प्लस 5। ये ऐसे कैसे cos 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy by dt। ऐसे हल करना होगा, इसका अवकलन ये आया आपके पास। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यही होगा, इसका जो कोण है उसका भी एक बार अवकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। अब देखो अपने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन सीख लिए, गुणांक आएगा तो कैसे करना वो भी हमने सीख लिया। जैसे मैं और एग्जांपल कराऊं, सिंपल आप जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, y बराबर tan 5x, y बराबर tan 5x लिखा हुआ, y फलन है x का, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में है। किस रूप में है बेटा? त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। मुझे क्या करना है, y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं लिखूंगा dy बटा dx। मुझे पता है tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, अगर यहाँ केवल x होता तो मैं लिखता सिंपल sec स्क्वायर x, बट यहाँ 5 है तो मैं लिखूंगा इसको sec स्क्वायर 5x। जो भी कोण है वो पूरा लिखा जाएगा एक बार। फिर इस 5x का एक बार और अवकलन करना होता है हमें। 5x का अवकलन क्या होगा 5 कांस्टेंट एच इट इज x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो 5 जो है ना वो पहले गुणा में आ जाएगा, 5 sec स्क्वायर 5x उत्तर। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होगा। और एग्जांपल सोचो, ठीक है ना, अवकलन के अपन छोटे छोटे जितने एग्जांपल कर सके उतने एग्जांपल करेंगे। देखो अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिखा, एग्जांपल मैंने लिखा y बराबर, y क्यों ले बार बार, मैं तो चेंज करता हूं। मैंने लिखा z बराबर t क्यूब cos t। दो फलन गुणा में हैं, एक आपका बीजगणितीय फलन है और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है। एक आपके पास बीजगणितीय फलन है और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन। दो फलन गुणा में हैं, कौन सी विधि काम में लेंगे? छोड़ो पकड़ो विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे? हमारा z किसका फलन है? t का फलन। ये भी t का फलन है और ये भी t का फलन है। हम लिखेंगे dz बटा dt, dz ओवर dt, z का t के सापेक्ष अवकलन। छोड़ो पकड़ो विधि, t क्यूब को छोड़ा, d by dt cos t, cos का अवकलन किया, प्लस cos को छोड़ा, d by dt t क्यूब का अवकलन किया। छोड़ो पकड़ो विधि, t क्यूब को छोड़ा, cos का अवकलन किया, प्लस cos को छोड़ा, t क्यूब का अवकलन किया। छोड़ो पकड़ो विधि दिमाग में फिट हो गई क्या बेटा? यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। t क्यूब एज इट इज, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, क्या लिखूंगा? माइनस साइन t, प्लस cos t एज इट इज, t क्यूब का कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सरल करके लिख दो, माइनस पहले ले लो, माइनस t क्यूब sin t प्लस 3t स्क्वायर cos t। चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, बाकी ये भी आपका आंसर है। बाकी आपका इस टाइप से भी आंसर सॉल्व कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखो बहुत सारे क्वेश्चन किए, मैं और करवाता हूं छोटे छोटे क्वेश्चन, आप खुद बताओगे। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है। मैंने लिखा t बराबर
इस बार टी फलन मान लेते हैं जेड के रूप में। मैंने लिख दिया उसको tan a जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, इस टाइप से लिख दिया। टी जो है वो जेड का फलन है, मुझे टी का जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, मुझे टी का जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं लिखूंगा dt ओवर dz, ठीक है ना। कैसे भी हो सकता है, यहां कुछ भी लिखा हो सकता है। t और z एक दूसरे चार राशियां हैं, तो t फलन है z का, t f ऑफ z, t बराबर f ऑफ z वाली कंडीशन है। अब tan का अवकलन तो मुझे पता है, tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर a z स्क्वायर, ये कोण ऐसे कैसे लिखा जाएगा, प्लस b z प्लस c। फिर ये जो कोण है इसका भी हमें अवकलन करना होगा z के सापेक्ष, उसको लिखा जाएगा d बाई डी जेड a z स्क्वायर प्लस b z प्लस c। और अब आप अवकलन करो, sec स्क्वायर a z स्क्वायर प्लस b z प्लस c, ऐसे कैसे, इसका अवकलन बोलो a z स्क्वायर, a कांस्टेंट z स्क्वायर का 2z, 2az प्लस b z, b कांस्टेंट z का z के सापेक्ष 1, तो b into 1, और c का क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट अकेला है ना, अकेले कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होगा। आपके पास आंसर आ गया ट्वाइस az प्लस b into sec स्क्वायर az स्क्वायर प्लस bz प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का, किसी भी बीजगणितीय फलन का, अगर त्रिकोणमितीय फलन और बीजगणितीय फलन आपस में गुणा हो तो उनका भी हम अवकलन कर लेते हैं। अब देखो बेटा, आपने दो तरह के फलनों का अवकलन को सीख लिया, अब दो फलन और है, दो सूत्र और है आपके पास। जो प्रतिलोम फलन है उसके अपने सूत्र काम में नहीं आते हैं, वो अपने है भी नहीं कोर्स में भी। तो अपन दो फलन और बात करें, चरघातांक, तीसरा हमारा आता है चरघातांकी फलन। और मैंने चरघातांकी जो फलन था उसके बारे में आपको बताया था, अगर मुझे इसका अवकलन करना है, मैंने लिखा y बराबर e की घात x, केवल e की घात x है। e की घात x वाले फलन चरघातांकी फलन होते हैं और इसका अवकलन यही होता है। अगर मुझे y का x के सापेक्ष अवकलन करना है e की घात x का, तो e की घात x ही आएगा। उत्तर क्या आएगा, e की घात x। अब इसमें भी देखो एग्जांपल, मान लो ऐसे आ गया y बराबर e की घात ax, x के साथ कुछ गुणांक आ गया, तो सूत्र ऐसे ही लिखेंगे अपन लिखेंगे dy बटा dx बराबर e की घात x का अवकलन e की घात x होगा, e की घात ax का एक बार e की घात ax ही होगा। अब इस ax का एक बार और अवकलन करना होगा, जैसे यहाँ पे मैं x का भी करता हूँ अवकलन, x का x के सापेक्ष 1 होता है, इसलिए उसको लिखते नहीं है, यहाँ पे अपने को लिखना है क्योंकि अपना आंसर चेंज होगा। आंसर क्या है, e की घात ax का x के सापेक्ष अवकलन, a कांस्टेंट x का x के सापेक्ष 1, a कांस्टेंट जो था ना वो पहले आया, a e की घात ax। किसी भी चरघातांकी फलन का अवकलन करते हैं एक बार तो वही लिखते हैं, फिर जो घात में होता है उसका एक बार फिर से अवकलन कर दो, उत्तर आ गया आपका। जैसे देखो कई बार बहुत लेंथी सा हो जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैंने लिखा y बराबर e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बोलो इसका अवकलन, y फलन x का तो dy dx बराबर e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फिर ये जो घात है इसका एक बार और अवकलन कर देंगे बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फिर से अवकलन कर लेंगे, तो उत्तर आया आपके पास e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये ऐसे कैसे, इसका अवकलन करो ax स्क्वायर का a कांस्टेंट है एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का अवकलन रट गया आपको 2x प्लस bx का b into 1, c का 0, c का क्या हो गया 0। उत्तर आपके पास आ गया, इसको पहले लिख लो ट्वाइस ax प्लस b into e की घात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से हम किसी भी चरघातांकी फलन का अवकलन कर लेते हैं। चरघातांकी फलनों के अवकलन में कोई समस्या आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसे ही अपन लघुगणक जो फलन होते हैं, कौन से फलन, लॉग वाले, उनका भी अवकलन कर सकते हैं। देखो बेटा लॉग वाले फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। चौथा जो है अपना लघुगणक फलन, लघुगणक फलन, इसका अवकलन कर रहा हूं। जैसे y बराबर लिखा है log आधार में e, ठीक है, log के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे, अभी केवल मैं ऐसे कहता हूं कि आधार में e और यहाँ पे x हो, y फलन x का है log के रूप में, और मुझे क्या निकालना है बेटा,
dy बाई dx, y का x के सापेक्ष अवकलन 1 बाई x, ये आंसर होगा। log x का अवकलन 1 बाई x, log x का अवकलन क्या होगा 1 बाई x। ये काम का फॉर्मूला काम आएगा आपको, ये फॉर्मूला आपके काम का है, आपको आगे काम आएगा। log x का अगर आधार e है, अवकलन करना हो तो 1 बाई x। इसी में एक एग्जांपल और लूं, मैंने लिखा y बराबर log आधार में तो e है बट यहाँ पे ax है, उसके साथ कुछ गुणांक में है, तो हमें पता है कि अगर मैं इसका अवकलन करूं dy बाई dx तो log ax का 1 बाई ax ये आएगा अवकलन, जो भी मान है यहाँ पे वो अपॉन में आ जाएगा। फिर d बाई dx, ये जो मान है इसका वापस से अवकलन करना होता है। ax का x के सापेक्ष अवकलन a, x का x के सापेक्ष हो गया तो a अपॉन ax, a से a कट के आंसर वही आ गया 1 बाई x। आंसर क्या आएगा आपके पास इस इक्वेशन में 1 बाई x। इस तरह से बेटा हम कुछ जो हमारे फलन होते हैं, जैसे हमने बीजगणितीय फलन की बात करी, त्रिकोणमितीय फलनों की बात करी, चरघातांकी फलन की बात करी और लघु गणक फलन, इनके अवकलन करने हो तो इनके सूत्र इंपॉर्टेंट अपने फिजिक्स में, बस इतना ही करना है। इससे ज्यादा हमारे पास इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा लेवल का हमारे काम नहीं आएगा डेरिवेशन में कहीं भी, तो हमें इतना ही करना होता है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।